हर चैप्टर को समझना तो ज़रूरी है ही, लेकिन ज़रूरी है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लगातार करते रहें। तो यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें आपको मिसलेनियस यानी मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे हर चैप्टर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या है जो 44 से विभाजित होती है। कौन सा अंक है जो यहाँ x के स्थान पर आएगा? तो 44 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 44 से वो संख्या विभाजित होगी जो 4 से भी कट जाए पूरी पूरी और 11 से भी कट जाए, क्योंकि 11 गुणे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। तो जो संख्या 4 से कट जाए, 11 से कट जाए, वो 44 से कट जाएगी। 4 से कटने का नियम हमने आपको क्या सिखाया था? 4 से कटने का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो वो संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाती है। अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे? ऑप्शन से। ऑप्शन पे जरा यहाँ पर 1 रखो। अगर हम 1 रखेंगे तो ये होगा 18। क्या 4 के पहाड़े में कहीं 18 आता है? नहीं आता। तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से क्वेश्चन को करना होता है। 2 रख के देखेंगे तो ये 28 होगा। क्या 4 के पहाड़े में 28 आता है? आप कहोगे 4 सत्ते 28 होता है। हाँ सर आता है। तो ये हो सकता है, अभी नहीं होगा, ये हो सकता है। अगला ऑप्शन क्या है? 3। 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 38। क्या 4 के पहाड़े में 38 आता है? नहीं आता। तो ये भी नहीं हो सकता। अब रखेंगे 4। क्या 4 के पहाड़े में 48 आता है? तो आप कहोगे हाँ सर 12 चौको 48 होता है, बिल्कुल आता है। तो ये भी हो सकता है। मतलब इन 2 में से कोई हो सकता है। अब हमें अगला नियम देखना है 11 का। कौन सी संख्या 11 से कटती है? तो हमने 11 का नियम आपको बताया था। देखिए ये सारे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। जिसे नहीं पता 4 से कटने का नियम, 11 से कटने का नियम, तो वो पहले वो वीडियो जा करके देख सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन में जो भी बेसिक चीज़ें यूज होंगी। अब यहाँ पर 247 x की जगह पहले हम रख के देख लेते हैं 2, और ये आगे क्या है? 8। तो 11 से कटने का नियम क्या होता है कि आप एक एक अंक को छोड़ करके जोड़ लीजिए। 7 2 कितना हुआ? 9। 9 8 कितना हुआ? 17। और इसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पर जो छूटे हुए अंक हैं इनको जोड़ लेते हैं, एक एक अंक छोड़ के। 4 2 कितना हुआ? 6। और घटा लेते हैं। अगर ये घटाना 11 से कट जाए तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। अगर घटाना 0 आ जाए या 11 से कट जाए तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। देखिए ये घटाना कितना आया? 11, और 11 के पहाड़े में 11 आता है, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो ये 4 से भी कट रही है 2 रखने पे, 11 से भी कट रही है, तो यही हमारा आंसर होगा। आप कहोगे सर 4 भी तो है, 4 रख के देख लीजिए, 11 से नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर 247 है, x की जगह अगर हम 4 रख लेंगे तो हम 11 वाला जैसे नियम लगाएंगे तो 7 2 कितना हुआ? 9। 9 8 कितना हुआ? 17। और यहाँ देखिए 4 4 कितना हुआ? 8। घटाएंगे तो 17 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 9। क्या ये 11 के पहाड़े में कहीं आता है? नहीं आता। तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी जब हम 4 रखेंगे। 2 रखने पे ही संख्या 11 से कटेगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। तो कोई एक आयताकार भूखंड है जिसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई होती है, ये लंबाई होती है। तो जो भूखंड की लंबाई है उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। तो अगर चौड़ाई हमने x मान ली तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। 3 गुनी है ना? ठीक है भाई। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 768 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो आप कहोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई कर देते हैं तो हमको क्षेत्रफल मिल जाता है। क्षेत्रफल कितना दिया है हमको? 768 दिया है। अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x² बराबर कितना हो जाएगा? 768। 3 से जब हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15, तिछंग 18। x² बराबर कितना आ गया? 256। तो x का मान कितना आएगा बताइए? अंडर रूट 256। 256 किसका वर्गमूल है? 16 का। तो x का मान जब 16 आ गया तो यहाँ रख देंगे तो लंबाई मिल जाएगी। 16 तियाँ कितना हो गया? 48। लंबाई हो गई 48 और चौड़ाई कितनी आ गई? 16। x की जगह 16 रख दिया। ठीक है। क्या पूछा गया? भूखंड का परिमाप पूछा गया। परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है बताइए? 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई। 2 लगाया ब्रैकेट, लंबाई कितनी दी है? 48। चौड़ाई कितनी दी है? 16। जोड़ लेंगे तो 8 6 14, 4 1 5 1 6, 2 गुणा 64। 64 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 चौको 8 और 2 छंग 12, 128। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है। अच्छा एक बात बताइए कि 5 घंटे में अगर 450 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 1 घंटे में
5 से भाग कर दोगे आप, 5 9 45, 1 घंटे में कितना जाएगी 90 किलोमीटर। और 1 घंटे में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो चाल कितनी हो गई दूसरी रेलगाड़ी की, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ लिखा है कि पहली गाड़ी की चाल 5 है तो दूसरी गाड़ी की चाल 6 है। तो मतलब पहली रेलगाड़ी की चाल अगर 5x है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 6x है। और हमने निकाल ली दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी, 90, यानी 6x का मान हमने कितना निकाल लिया है, 90 निकाल लिया है। तो x का मान बताइए कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। और इस x का मान हम उठा करके यहाँ रख देंगे तो हमें पहली गाड़ी की चाल मिल जाएगी। तो 15 अपना कितना हो गया, 75 हो गया। हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 साझेदार हैं ए बी सी 2 3 4 के अनुपात में लाभ कमाया। तो 3 साझेदार थे ए बी और सी, इन्होंने किस अनुपात में लाभ कमाया है, 2 3 और 4 के अनुपात में। यानी अगर कुल लाभ देखें तो कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ हुआ है 3 2 5 4 9 का लाभ हुआ है। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि एक नया साझेदार डी शामिल हुआ है। और डी क्या कह रहा है, डी ने कहा है कि हम ए और सी प्रत्येक के शेयर में से आधा हिस्सा लेंगे। तो ए को 2 मिला है तो डी ने आधा ले लिया, डी ने 1 ले लिया, ठीक है भाई। सी से भी आधा ले लिया, सी को 4 मिला था तो सी से आधा ले लिया, 2 रुपया ले लिया। तो डी को कितना मिल गया, 3। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि डी का हिस्सा 100 रुपये है। तो 3 अनुपात का मान कितना है, 3 अनुपात का मान है 100 रुपये। तो बताइए 1 अनुपात का मान क्या होगा, तो 1 का मान होगा 100/3। और क्या पूछा है, कुल लाभ, और कुल लाभ कितना है 9 रुपये। तो 9 का मान कितना होगा, 9 का मान कितना होगा 100/3 गुणे 9। तो 3 तियाँ कितना हो गया 9, 3 का गुणा 100 में करेंगे कितना आ जाएगा 300। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की 2 लगातार छूट लागू की जाती है। तो अगर कोई चीज़ जाओ मार्केट में 100 रुपया की है, कहा भैया छूट दो, तो पहले 20% छोड़ देगा, यानी 20 रुपये छोड़ देगा, चीज़ हो गई 80 रुपये की। इसके बाद क्या कह रहा है 10% दे रहा है। लगातार छूट का मतलब जो आया इसमें से 10% निकालेगा। लगातार का मतलब जितना पैसा कम होता जा रहा है उसमें से और कम करता जा रहा है। तो 80 हो गया ना, अब इसमें से 10% निकालेगा, 10% निकालेगा तो कितना हो जाएगा 8 रुपये। 8 रुपये और कम कर देगा तो कितने की चीज़ हो गई 72 रुपये की। तो 100 रुपये की चीज़ कितने की हो गई 72 की हो गई। यानी अगर हम कह दें कि एक छूट बताइए केवल, तो कितनी रुपए मिली है, घटा दो 100 में 72, 10 में 2 गए 8, 9 में 7 गए, तो 28% की छूट मिली है। तो यही पूछ रहा है कुल प्रतिशत छूट कितनी है, तो कुल छूट हमको मिली है 28% की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 साल की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। देखो साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। तो अगर 5 साल में साधारण ब्याज आपको मिल रहा है 440 रुपये, तो हर साल कितना मिलता होगा, हर साल में कितना मिलता होगा, तो आप 5 से भाग कर दोगे तो कितना मिलता होगा 5×8 40, हर साल आपको मिलता होगा 88 रुपये। हर साल कितना मिलता होगा 88 रुपये। किस पर, 1000 रुपये मूलधन पर। 1000 रुपये मूलधन पर आपको हर साल मिलता है 88 रुपये। और क्या पूछा गया है, दर। दर की परिभाषा हमने आपको क्या सिखाई थी कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज कहलाता है दर। तो 1000 रुपये पर कितना है 88 रुपये। तो 100 रुपये पर बताइए कितना होगा। 1 0 अगर यहाँ से हटाओगे तो 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दो, यार नहीं एक एक नियम से भी कर सकते हो आप। 88/1000 गुणे 100। देखो 2 0 से 2 0 कटा, नीचे 1 0 है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 8.8% ये दर हो जाएगी। तो आई होप ये 6 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इनकी जो बेसिक हैं, जो भी इनमें बेसिक यूज हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप लोग उन बेसिक को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।